हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और यहाँ होने वाली बातों में अगर आपको इंटरेस्ट आता है या आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई कमेंट हो तो फीडबैक में बता सकते हो। यहाँ हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल टॉपिक्स के बारे में, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के बारे में नुआंस के साथ बात करते हैं। कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या स्टोरी अगर उससे रिलेटेड मुझे पता होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसे शेयर करूँ। तालिबान के बारे में कुछ दिनों से और जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन चल रही है उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा था जानबूझ के, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे बात करके थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है और शायद ये भी लगता है कि दुनिया में दूसरी भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम एक बार में भुला नहीं सकते। बट कुछ दिनों का ब्रेक लेने के बाद मैंने आज दोबारा डिसाइड किया कि तालिबान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में शायद हाइंडसाइट में थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और स्पेशली मुझे एक वीडियो मिली जिसमें श्वेता बात कर रहा है कि कैसे सडनली अफ़गानिस्तान गिर गया या फॉल हो गया इतनी जल्दी, इतनी क्विकली, स्विफ्टली, यूएस के जाने के बाद या इनफैक्ट यूएस के जाने से पहले ही। अगर आप फॉलो कर रहे होगे जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन या डिस्कशन या जितने भी थिंक टैंक्स होते हैं, कई ब्रांड कॉर्पोरेशन या इस टाइप के, यूएसए में काफ़ी फेमस थिंक टैंक है CFR, उस तरह के, या जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हो फॉलो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना है या था कि जब यूएस निकलेगा तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी अफ़गानिस्तान में, जो कि शायद आयरॉनिकली कहना पड़ेगा कि अच्छा हुआ नहीं हुई, इवन दो कि तालिबान जीत गया बिना वॉर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान बच गई। ये क्या मुझे नहीं पता इसको कैसे डिफाइन किया जाए, लेकिन एक वैसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी अच्छा आउटकम नहीं था, तो शायद वो आउटकम अगर आया जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जान बच गई, वो अच्छा आउटकम है। हालांकि अगर अफगान गवर्नमेंट और अफगान फोर्सेस फाइट करते हैं कंटिन्यूसली, कितने टाइम तक फाइट चलती और कितने लोग मरते, तो आई डोंट नो, शायद ये अच्छा हुआ, या शायद अगर वो लड़ते और बहुत सारे लोग मरते लेकिन तालिबान कब्ज़ा नहीं कर पाता तो शायद वो अच्छा होता। चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं और सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अगर वहाँ के लोगों को, जो वहाँ रहते हैं, उनको अगर तालिबान से प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैं नहीं कह रहा कि उनको नहीं है, जिस हिसाब से लोग भागना चाह रहे थे वहाँ से, उसको देख के लगता है कि यस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को। लेकिन अगर आप इंसानी जान को सबसे ऊपर रख के चलोगे तो शायद ऐसा लगता है कि ये भी कोई बहुत बुरा आउटकम नहीं है, और शायद ये थोड़ा सा बेटर आउटकम और हो जाए अगर होपफुली तालिबान के लोग थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि नरम रवैया रखें, जो कि वो कह भी रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे अंडर द शरिया लॉ, या मतलब अंडर द शरिया लॉ जो भी परमिटेड फ्रीडम्स हैं वो देंगे लोगों को। तो हम होप कर सकते हैं, क्योंकि लड़ने तो कोई उनसे जा नहीं रहा, अमेरिका खुद नहीं जा रहा, दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं जा रही, रशिया, चाइना और पाकिस्तान ऑफ कोर्स, वो तो हैंड और ग्लव वाली सिचुएशन है उनकी तालिबान के साथ। बट रशिया, चाइना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चाइना क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं वहाँ के जो मिनरल्स हैं और रिसोर्सेज हैं उनको, और रशिया अपनी सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए, या उनके यहाँ से जो रेडिकल इफ़ेक्ट या फिर रिफ्यूजीज़ आएंगे उनको रोकने के लिए। दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वो सोच रहे हैं कि तालिबान को और स्ट्रेंथन करो या सपोर्ट करो ताकि वो कंट्री पे स्ट्रॉन्ग होल्ड और स्टेबलाइजेशन ला सकें। अगर लोगों को रिलेटिवली आज़ादी मिलती है जीने की और स्टेबिलिटी आती है लाइफ में अफ़गानिस्तान में, तो आई थिंक शायद ये इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा हम अब तक सोच रहे थे। बट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट एनीवे, मुद्दे पे आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे, क्योंकि अभी भी अगर सोचें तो इसमें डिफरेंट तरीके के आपको ओपिनियंस मिल जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ ऑलरेडी यूएस और तालिबान के बीच में डिसाइड हो गया था कि वो जाएंगे, आपने स्विफ्टली ले लेना है, और कुछ चीज़ों को देख के लगता भी है। फॉर एग्जांपल, आपने एयर बेसिस और इस तरीके के इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंट्रोल हैंड ओवर नहीं किया गवर्नमेंट को और उनकी फोर्सेस को, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लड़ें।
आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लड़े। तो कुछ चीज़ें इस तरफ इशारा करती भी हैं, कुछ चीज़ें ये भी कहती हैं कि शायद ऐसा ना भी रहा हो, कोऑर्डिनेशन की कमी रही हो। बट एनीवे, मैंने कभी श्वेताब को जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, और पहली बार मैंने देखा है कि वो ये बात कर रहा है कि सडनली अफ़गानिस्तान कैसे गिर गया। तो मैं रियली बहुत क्या कहेंगे उसे, इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि उसका क्या कहना है, क्योंकि जनरली वो सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड बातें ही ज़्यादा करते हैं। हालांकि कभी कभार रॉ एंड रियल में वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो तीनों करते थे। आई मीन अब तो नहीं वो लोग कर रहे काफ़ी टाइम से, जो कि मुझे काफ़ी एक बुरी खबर लगती है, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था इश्यूज़ पे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह से उनकी डिस्कशन से बहुत सारे लोगों को डिफरेंट चीज़ों पे अवेयरनेस हो रही है, मुझे लगा कि शायद मुझे भी बात करनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हालांकि स्टार्ट मैंने ये बहुत पहले कर दिया था, लेकिन मैं जस्ट ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करता था चीज़ों को, और उनको देखने के बाद मुझे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इसे और थोड़ा सा ठीक से सामने से आके बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। हालांकि आपको सेटअप की प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल इश्यूज होता है। बट एनीवे, बहुत लंबी मैंने इस कैसेट चला दी। अब देखते हैं अपना क्या कहते हैं वीडियो, और फिर बात करेंगे। बाइडन को बुला लिया इसने तो यार। Get the terrorists to attack us on 9/11 and deliver justice to Osama bin Laden. We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right. तो यार पिछले 20 साल से क्या कर रहे थे वहाँ पे? ओसामा को भी तो पकड़ लिया था ना 2011-12 में, तो उसके बाद भी तो 10 साल हो गए। तो क्या कर रहे थे 10 साल से वहाँ पे? नेशन बिल्ड नहीं कर रहे थे तो, और या फिर अभी याद आएगी ओ नेशन बिल्ड नहीं करना, वापस भी जाना। क्या यार? And the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. नमस्ते। नमस्ते भाई, बढ़िया, मस्त। थोड़ा अपनी सेहत पे कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 20 पुशअप्स करने, ठीक है? छोटे में क्लैरिटी में और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझते हुए कैसे तालिबान कंप्लीटली टुक ओवर अफगानिस्तान इन वीक्स, ये समझते हैं। अब क्रोनोलॉजी समझिए। आफ्टर 9/11 अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया अल-कायदा की ऐसी की तैसी करने के लिए और तालिबान को सबक सिखाने के लिए भी। तुम अल-कायदा से दोस्ती करोगे, ये इंश्योर करने के लिए कि तालिबान जो 2001 से पहले रन कर रहा था अफगानिस्तान को, वो सेंचुरी ना दे अल-कायदा को। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का गोल था डिस्ट्रक्शन ऑफ अल-कायदा, टोटल डिफीट ऑफ द तालिबान एंड अ स्टेबल एंड फ्री एंड पीसफुल अफगानिस्तान। बुश एडमिनिस्ट्रेशन के अंत में इट वाज 31,000 सोल्जर्स स्टेशन इन अफगानिस्तान। अब आए ओबामा। ओके, थोड़ा सा इसमें घुसा देते हैं डो। ये तो शेल है। एक्चुअली हुआ यह था कि अल-कायदा का लीडर है ओसामा बिन लादेन, उसने ज़िम्मेदारी ली 9/11 की। अमेरिका ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हें हर्ट करने आएंगे। उनको पता था ये बंदा अफ़गानिस्तान में, उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। उन्होंने तालिबान को बोला कि इसे हमें हैंड ओवर करो। तालिबान ने बोला नहीं, हम इसे नहीं करेंगे। तालिबान मेनली बेस्ड है जिस एथनिक ग्रुप पे, उसका नाम है पश्तून्स या पठान जिनको कहते हैं। उनका एक कोड होता है जिसको कहते हैं कोड ऑफ लिविंग या कोड ऑफ ऑनर या कुछ भी आप कह लो। रिलीजियस नहीं है वो उस एथनिक ग्रुप का पर्सनल कोड है। जैसे जिरगा होता है उनका एक, जिसमें वो फैसला करते हैं कि किसके साथ क्या पंचायत होती है, जैसे हमारे यहाँ उस तरह से, उसी तरीके से एक उनका कोड होता है जिसको कहते हैं पश्तून वाली। उस कोड के हिसाब से अगर कोई बंदा शरण लेने आया है तो वो उसे गिव अप नहीं कर सकते, चाहे लड़ाई करनी पड़े उसके लिए, वॉर हो जाए, कोई बात नहीं, बट वो उसे गिव अप नहीं कर सकते। अल-कायदा ने उनके वहाँ पे शरण ली हुई थी अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली के जो उनके प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसे नहीं देंगे, आपको हमला करना है करो, मारना है मारो, हम लड़ेंगे लेकिन हम नहीं गिव अप करेंगे। काइंड ऑफ आप इसे कंपेयर कर सकते हो राजपूतों के जो उसूल होते हैं, जो आपने शायद स्टोरी सुनी होगी या फिर टू सम एक्सटेंट ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नमेंट से एक बंदा भाग के आई थिंक चित्तौड़ या वन ऑफ द राजपूताना जो ये क्या कहते हैं रियासत था उसमें थी, उसमें वो शरण लेने चला गया। उन्होंने उसे गिव अप नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा गिव अप कर दो वरना हम अटैक कर देंगे। उन्होंने नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया। ऑलमोस्ट पूरी वो जो रियासत थी ख़त्म हो गई, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो ये आप उससे कंपेयर कर सकते हो, उसी के लेवल की है। बट हाँ, ये आइडिया वही है। तो
उन्होंने नहीं किया गिव अप। एक मूवी है आई थिंक, पता नहीं लोन सर्वाइवर या समथिंग नाम है उस मूवी का, लोन सर्वाइवर ही नाम है, मार्क वॉलबर्ग की। मार्क वॉलबर्ग एक हॉलीवुड हीरो है, अगर आपको नहीं पता तो, हीरो एक्टर है हॉलीवुड, बचपन की याद तो जाती नहीं है। तो उनकी मूवी है लोन सर्वाइवर, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, देखोगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में। वो मूवी, उनका जो वो कोड है पश्तून वाली, उस चीज़ को शो करती है कि कैसे एक गांव में एक अमेरिकन सोल्जर ने भी शरण ले ली थी, तो वो गांव पूरा का पूरा तालिबान से लड़ गया था, और वो ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। वो सोल्जर अभी भी जिंदा है जिसके साथ वो सच में हुआ था। तो बेसिकली मुद्दे पे आते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि भाई हम हमला कर देंगे अगर नहीं दोगे तो तालिबान ने कहा भाई कर दो, मर्जी है आपकी, हम तो देने नहीं वाले। तो अमेरिका ने हमला कर दिया। ये थी हमले की वजह। ओबामा भाई साहब ने कहा तालिबान से बातचीत करी जा सकती है, तालिबान को वायलेंस त्यागना पड़ेगा, औरतों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अफगान कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। बाय 2010 द नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स इन अफगानिस्तान जा चुका था 1 लाख तक। ओबामा के निकलते हुए ट्रूप्स काउंट था 8400। फिर आए ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प के लिए था कि भाई वायलेंस कम कर दो, हम निकल लेंगे, बाकी तुम अफगानी अपने में समझ लेना। टोटल खर्चा अमेरिका का अफगान वॉर में हुआ है 2.2 ट्रिलियन से ज़्यादा, और 2448 सर्विस मेंबर्स की जान जा चुकी है। मार्च 2021 तक अमेरिका ने $36 बिलियन उड़ाए हैं गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए, और $88.3 बिलियन डाल दिए थे सिक्योरिटी रिलेटेड रिकंस्ट्रक्शन में। ये शुरू हुआ था तुम्हारा 2002 में कि अफगान फोर्सेस को ट्रेन करेंगे। 3 साल बाद इस प्रोग्राम में वो पुलिस और मिलिट्री दोनों को ट्रेन करने लग गए। क्यों? ताकि कभी भी तालिबान इंसर्जेंसी होए तो ये फेस कर पाए उनको। तो अफगान आर्मी तो लल्लन टॉप हो गई होगी घंटा, जिसका पूरा प्रमाण आपको एक्चुअल में दिख गया। अभी काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं। देखो, प्रमाण आर्मी के फेल होने की नहीं है, वो पूरा का पूरा स्टेट ही एक तरीके से अगर आप देखो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ऑक्सीजन पे था, जैसे कहते हैं ना, जिसको उसको ग्लूकोज चढ़ा हुआ था पूरे स्टेट को। ग्लूकोज जो चढ़ा हुआ था उसकी जो तार थी, ऑक्सीजन का जो टैंक था वो अमेरिका में था, फेडरल रिजर्व में, वहाँ से पैसा आता था, और वो पैसा था उनका ग्लूकोज। उस पैसे के लिए ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग, अब हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, कुछ लोग लिटरली पैट्रियोटिक होंगे और उनका बिलीव होगा इस सिस्टम में, बट मोस्टली लोग पैसों के लिए और डिफरेंट फ़ायदों के लिए गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे। उनकी लिटरल ट्रू अलीजियंसेस नहीं थी, जिनकी थी भी उनको प्रॉपरली फंडिंग नहीं पहुंच रही थी। फॉर एग्जांपल सुनने में आ रहा है कि उनकी आर्मी को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हुई थी, तो सोच लो बिना तनख्वाह के कैसे लड़ेंगे लोग। तो जब तालिबान ने भी उनको बहुत अच्छी ऑफ़र दिया एक्चुअली, चंगेज़ खान वाली टैक्टिक अपनाई कि सरेंडर कर दो, नहीं तो डेसिमेट कर देंगे, सरेंडर कर दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे, इनफैक्ट हमारे साथ आके मिल भी सकते हो। तो उनको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लगी सिचुएशन। एंड ऑफ द डे वो थे सेम ट्राइब के, थे सेम एथनिसिटी के, कंट्री के। वहाँ ट्राइबल लाइंस पे लोग ज़्यादा अटैच होते हैं एक दूसरे से मुकाबले नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर। तो ये चीज़ है। और उससे पहले एक सेकंड आगे चलते हैं। अमेरिकन मिलिट्री वॉचडॉग्स द्वारा अफगानी रिपोर्ट लेसन्स लर्न नाम की, जो बेसिकली बताती थी कि करप्शन भरा हुआ है। यस, यही मैं कह रहा हूँ कि करप्शन इतनी ज़्यादा थी, तो जब करप्ट होता है तो जो डिज़र्व करने वाला था उसको चीज़ नहीं मिल रही होती है, तो जो डिज़र्व करने वाला था वो भी थोड़ा सा डिसएसोसिएट हो जाता है, निराश हो जाता है। और जो लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं वो तो खैर पैसे के सगे हैं, पैसा आना बंद हो जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, वो चले जाएंगे पैसे के साथ साथ ही। बट जो एक टर्म दी जाती है ना 2.4 ट्रिलियन डॉलर की, उसको समझो। 2.4 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? 2.4 ट्रिलियन डॉलर ऑलमोस्ट इंडिया की पूरी इकोनॉमी का साइज़ है। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया की इकोनॉमी का साइज़, बट 600 बिलियन अगर और जोड़ दो 2.4 ट्रिलियन में तो इंडिया की इकोनॉमी बन जाती है। इतना ज़्यादा पैसा है वो। तो पूरा का पूरा इंडिया जितना पैसा लग गया उस कंट्री में और हुआ कुछ भी नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बात ये है दरअसल कि जो 2.4 ट्रिलियन है वो अफ़गानिस्तान में नहीं लगा, वो अमेरिकन पैसा अफ़गानिस्तान में काम करने के लिए अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स को ही लगा है। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट जब, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वहाँ का, वो जब एक च्युइंगम भी ख़रीदता है ना अपने सोल्जर के लिए, एक च्युइंगम अगर मान लो $1 का या $2 का एक च्युइंगम का पैकेट है, वो उन्होंने ख़रीदा, ठीक है, उसका भी बिल बनता है। हालांकि वो च्युइंगम
किसने बेचा, उसका पैसा किसको गया, लोकल सप्लायर को, जो अमेरिका में लोकल सप्लायर है, जैसे रिगलीज या कोई भी कंपनी जो च्युइंगम बनाती है, उनको पैसा गया। ठीक है, बियर कार्ल्सबर्ग या जो भी बियर पी रहे हैं भाई बंदे, कोरोना, उनको पैसा गया। तो पैसा अल्टीमेटली वापस वो अमेरिकन इकोनॉमी में ही लगा है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का इतना पैसा खर्च हुआ ये शो किया जाता है, जो कि उनको चाहिए अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कंटिन्यूसली मोबिलाइज, आज की लाउड गाड़ी प्रेजेंट, उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए वो कंटिन्यूसली वॉर्स में जाते हैं। इस तरीके से पैसा लगा के अपनी वॉर इकोनॉमी, जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको रिप्लेनिश करते हैं इन वॉर्स के थ्रू। और इनसे एक्चुअली ये मत सोचो कि ये कोई बहुत ही सैडिस्ट टाइप का नेचर है उस कंट्री का और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। भाई आज तो एक और गाड़ी आ गई लाउड, 2 तो सैडिस्ट नहीं है वो, इससे एक्चुअली ह्यूमैनिटी का भी लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है। मैंने एक बहुत ही, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, डिफेंस एनालिस्ट है, उनका नाम है जॉर्ज फ्रीडमैन। स्ट्रैटफॉर नाम का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एक एजेंसी या कंपनी बनाई थी डिफेंस एनालिस्ट्स की। यूट्यूब पे है, अगर आप सर्च करना चाहो। जॉर्ज फ्रीडमैन एक्चुअली एक हंगेरियन ओरिजिन के ज्यू हैं जो कि होलोकॉस्ट से बच के आ गए थे अमेरिका एज अ चाइल्ड, एज अ बेबी। ये शायद उनकी फैमिली। मैंने जब उनको पहली बार मैंने सुना तो मैं कह रहा यार क्या बुड्ढा बकवास कर रहा है, कोई इसकी बात की सेंस ही नहीं बन रही। 5 साल बाद उनकी सारी बातें सही हो गई। उन्होंने 2005-6 में बता दिया था कि आने वाले टाइम में टर्की अपने आप को बहुत ज़्यादा असर्ट करना शुरू कर देगा और वन ऑफ द मेजर पावर बन जाएगा, और आज हो रहा है वो। एनीवे, तो उनका मैंने एक लेक्चर सुना था जिसमें उन्होंने बताया कि आपका जो ये आईफोन है ना, इसमें जितनी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, माइक्रोचिप से लेके कैमरा से लेके सिग्नल की जो टेक्नोलॉजी है फ़ोन की, उससे लेके हर कुछ जो है वो ओरिजिनली यूएस आर्मी के लिए इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी थी, जिसको जब उसका टाइम निकल गया उसको पब्लिक उसमें दे दिया गया डोमेन में, और फिर उसको कंपनीज ने यूज़ किया फ्री में सेल करने के लिए। इंटरनेट इन इटसेल्फ, जो इंटरनेट जो आज की दुनिया का लोगों का मेजर पार्ट है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट चौथी चीज़ हो गई है, वो तक अमेरिकन डिफेंस या अमेरिकन मिलिट्री आर्मी के लिए बनाया गया था, जिसको बाद में पब्लिक डोमेन में दे दिया गया। एनीवे, तो ये सिर्फ उनका सैडिस्ट नहीं है, इससे दुनिया का भी फ़ायदा होता है, बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब। तो ये जो $2.4 ट्रिलियन का अमाउंट बताया जाता है ना कि यार इतना नुकसान हो गया उनका, नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ, ये उनके ही इकोनॉमी में वापस ये पैसा चला गया, री इंजेक्ट हो गया। इनकॉम्पिटेंस बहुत है मिलिट्री फोर्सेस में, कोई लीडरशिप नहीं है और मोटिवेशन घंटा है। वन नेवी ऑफिशियल का बयान ये भी था कि अफगान पुलिस इज द मोस्ट हेटेड इंस्टीट्यूशन इन अफगानिस्तान। इसका रिजल्ट दुनिया को अब दिखा। तालिबान में 80,000 ट्रूप्स थे और अफगान फोर्सेस में 3,699, जिन्होंने हफ्तों में ही बिना किसी फाइट के सरेंडर कर दिया। फर्क क्या है? मोटिवेशन का। एक हाईली मोटिवेटेड आइडेंटिटी। बाय द वे गुरु, ये नंबर भी थोड़े ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल में 3,60,000 नहीं थे, एक्चुअल में 1 लाख के आसपास ही थे। और तालिबान के भी आई डोंट नो एग्जैक्टली 70 से 80,000 ही कोट किया जाता है वैसे इन जनरल। जिसके पास हथियार इतने खतरनाक नहीं थे और एक तरफ वेल इक्विप्ड नेटो डिपेंडेंट पुअरली मोटिवेटेड और हाईली करप्ट फोर्स। वापस आए अब हमारे ट्रम्प पे। ट्रम्प मेड अ डील विद द तालिबान। डील का कहना ये था, हम निकल रहे 1 साल में 2020 इलेक्शन के बाद, लेकिन इलेक्शन तक एक भी अमेरिकन सोल्जर मरना नहीं चाहिए और बाकी चीजों पे तुम वादा किए हो बस उसको निभा लेना, ठीक है? तालिबान ने उसी टाइम में वादे तोड़ दिए थे। ना तालिबान ने फॉर्मली निंदा करी अलकायदा की, ना ही उसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया अफगानी गवर्नमेंट को। उसी टाइम पे दिख जाना चाहिए था सबको। बट फिर आए बाइडन। 8 जुलाई तक बाइडन जी का ये कहना था कि भाई कोई चांस ही नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान कैप्चर कर ले। बाइडन ने दोहा में जो ट्रम्प वाली डील हुई थी। अच्छा, ट्रम्प को मैं डिफेंड नहीं करना चाहता वैसे यहाँ, लेकिन जो सही है वो सही है। आई मीन एक्चुअली जब ये हुआ था ना, जब ये डील हो रही थी और तालिबान एक्चुअली बैक ट्रैक कर गए थे, तो ट्रम्प ने भी इनफैक्ट सोल्जर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर दी थी कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि भाई अगर तुम बैक ट्रैक करोगे तो हम भी और डबल डाउन करने के लिए तैयार हैं अपने एक्शन पे। उसके बाद
इलेक्शन हुआ, वो चला गया, क्या हुआ बीच में, इन्होंने नए वालों ने संभाल लिया, इसने बाइडन ने उसके बाकी सारे एक्शन तो कैंसिल कर दिए जो जो उसने लिए थे डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, ये इसने कंटिन्यू किया और जो रायता फैलाया इसने उसके बाद इसमें, और झूठ बोल रहा है मुंह पे आके पब्लिक की कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। उसको भी पूरा करने की बात करी, यानी निकलो अफगानिस्तान से कंप्लीटली। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको नोटिस करना है, 2021 शिकागो काउंसिल सर्वे के हिसाब से 70% अमेरिकन पब्लिक सपोर्टेड विथड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान कंप्लीटली। ये फिगर एक पॉलिटिशियन के लिए हीरो जैसे देखने की बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर और अपॉर्चुनिटी है। 10 में से 7 लोग सपोर्ट करते हैं कि इसीलिए और किसी डिसीजन पे वो अग्री नहीं हुआ ट्रम्प के, लेकिन इस पे हुआ। लाइक पब्लिकली बहुत ही पॉपुलर डिसीजन है ये। फाइनली अब हम बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। This is going to make Saigon look like Disney World. Women in Afghanistan are very, 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 very scared and worried for their lives. उनके फ्यूचर का क्या होगा, कैसा होगा? I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. इसको देखो They're पीछे। gonna kill us. Our women are not going to have अबे। equal rights. रिपोर्टर जो होते हैं ना, जो इंटरव्यू जैसे किसी से बाइट लेने की जो कोशिश कर रहे होते हैं माइक में, यार उनसे कभी आपने, अगर आपको पता है भंडारा क्या होता है, भंडारा जब भंडारा खोलता है ना, और जो बिल्कुल ही बेचारे गरीब मस्कीन लोग होते हैं जो रिक्शे वाले वगैरह होते हैं, उन्होंने अगर खाना नहीं खाया होता काफ़ी टाइम से, तो वैसे तो हर कोई शौक से भंडारे में खाने के लिए जाता है क्योंकि वो प्रसाद है, लेकिन जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं या बहुत तकलीफ़ में होते हैं ऐसा कहना चाहिए, तो वो जिस तरह की भीड़ लगाते हैं वो। और मैं एक शादी की वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो आई थिंक वो पाकिस्तान की शादी की वीडियो थी, उसमें जैसे ही प्लेट, सब लोग सीट पे बैठे हुए बिल्कुल आराम से, ठीक है, और जैसे ही प्लेट में से उन्होंने खाने को ना वो सडनली स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इंडिया में शादी में होता है कि खुला ही हुआ है, जाओगे तो आपको चलता ही हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होता शायद वहाँ सिस्टम, या पता नहीं जो भी है, मैंने उस वीडियो में जो देखा था वो बताता हूँ। प्लेट का ढक्कन उठाओ और सब लोग भाग के टूट पड़े उस खाने पे, और मैं उस वीडियो को देख के हंस के मैं कहा ऐसा क्या खाने के लिए दे रहे होंगे यार कि लोग इतना ज़बरदस्त पागल हो गए, ठीक है। वो वाली टूट के पड़ने वाली आदत और बेशर्मी चाहिए रिपोर्टर बनने के लिए, स्पेशली हमारे यहाँ पे, उसका सबूत ये क्लिप है। किस लेवल का ब्लडशेड होने वाला है, क्या ये सेम होने वाला है जो 2001 के पहले था, ये टाइम ही बताएगा। सी, तालिबान ने अपनी सरकार डिक्लेयर कर दी है। डी, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ घानी, नहीं सरकार डिक्लेयर नहीं की है अभी यार, सरकार उन्होंने एक्चुअली अभी तक फॉर्म ही नहीं की है, 31 तक का वो कह रहे थे, और अब आज कितनी 5 तारीख हो गई है, हाँ 5 तारीख हो गई, 4 कंप्लीट हो गई, तो अभी तक उन्होंने नहीं किया है सरकार की अनाउंसमेंट की क्या कौन क्या बनेगा क्या सरकार है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। भागे बहुत तेजी से, और एक्चुअली में तुम्हारे रशियन मीडिया से कोई रशियन डिप्लोमेट ने रिपोर्ट भी दी है कि 3 कार और एक पूरा हेलीकॉप्टर भर के कैश लेके निकले हैं वो। काबुल के एयरपोर्ट, यार 3 कार कैसे ले जाएगा, हेलीकॉप्टर में अगर कैश भरा हुआ है तो वो कार को क्या बांध लेगा हेलीकॉप्टर से, कौन रिपोर्ट कर रहा है ये चीज़ें। दौड़ते हुए, बैठे हुए, भीड़ लगाए हुए, गिरते हुए प्लेन से भी। अमेरिका ने वापस 6000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। इन अमेरिकन ट्रूप्स ने काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर कर लिया है, और 2 हफ्तों के अंदर तक ऐसे ही होते हैं रिपोर्टर, सारे अमेरिकन सिटीजंस और वल्नरेबल अफगान नेशनल्स को एयरलिफ्ट पर चलो ये तो अपनी जान के लिए भाग रहे हैं ना यार, जान के लिए तो चलो समझ आता है बंदा हो जाएगा डेस्परेट, पर साले बिरयानी की प्लेट के लिए या फिर किसी से बस एक बात निकल जाए माइक में रिकॉर्ड हो जाए, उसके लिए कैसे कर सकते हैं लोग। निकाल देने का प्लान चल रहा है। सारे नेटो मेंबर्स अपने अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं एम्बेसीज से और वापस देश में बुला रहे हैं। लास्टली इस इवेंट से एक और रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो चुकी है, जिसमें अफगानी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और रेफ्यूज पाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी उनको सेफ कंट्रीज दें रेफ्यूज उनमें। इस वीडियो का पर्पस था कि भाई आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दें पूरे इशू के बारे में। ऐसे वीडियोस ऑन सेवरल टॉपिक्स आते रहेंगे। चैनल जो बटन है ना, उस पर अपना जो तीर है जो तुम हाथ से कंट्रोल करते हो वो कस के मार दो यार, मेरे वाले में भी यही चीज़, जीवन में काम करते रहो नई चीज़ों पे। चलो भाई, ओके भाई। As I said, यार जो इसने बोला ना चैनल पे, जो सब्सक्राइब वाला बटन है, वो जो इसने बोला है वही मेरे चैनल पे भी करना है, ठीक है, ओके। तो या इसने बेसिक एक्चुअली पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग 5 मिनट 29 सेकंड में बता दी, जो कि आई मीन 5-10 सेकंड एंड में प्रमोशन ही थी, बट
एनीवे यार, इट्स ए गुड फीट इन इटसेल्फ। अच्छा किया है ये देखते हुए कि जनरली लड़का बात नहीं करता जियो पॉलिटिक्स पे। बट यस, काफ़ी कंसाइज और कॉम्पैक्ट तरीके से बताया गया चीज़ें, तो जनरली ज़्यादातर पता ही थी। मेरा मेन क्यूरियोसिटी मेरी ये थी कि भाई श्वेताब कैसे बात करता है जियो पॉलिटिक्स पे, या इसका खुद का क्या ओपिनियन है उस सिचुएशन में। मैंने अपना खुद का ओपिनियन शेयर किया, जो कि मेरा पहले का जो ओपिनियन था शायद उससे थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है इस चीज़ को देखते हुए कि कम ब्लड शेड हो, जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम लोगों की जान जाए। सॉरी। तो हाँ, ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हुआ है इस मामले में, और इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद सब कुछ उतना भी बुरा नहीं हुआ अगर सडनली चीज़ें एक अगली टर्न नहीं ले लेती। कुछ जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है भाई, उनको अपनी कंट्री में एक ख़ास तरीके का लॉ सिस्टम लगाना है, एज लॉन्ग एज उस कंट्री के लोगों के साथ बहुत ही ब्रूटल लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं होता और समहाउ वो लोग ह्यूमन लेवल पे अपने आप को लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि उन पर भरोसा कर लो, या फिर यूँ कह लो जो अमेरिकन पॉलिसी जो है ट्रस्ट बट वेरीफाई की, संजय गुप्ता जो है वो अक्सर, संजय गुप्ता ही है ना वो, हाँ, वो अक्सर बात करते रहते हैं उसके बारे में। शेखर गुप्ता द प्रिंट वाले, कि ट्रस्ट बट वेरीफाई जो अमेरिकन की पॉलिसी है, उस हिसाब से ट्रस्ट बट वेरीफाई देखते हैं एक बार कि क्या पता शायद वो वादा कर रहे हैं उसमें सच्चाई हो, क्योंकि उसके अलावा दूसरा रास्ता कोई जानने तो वाला नहीं है वहाँ पे लड़ने के लिए। अमेरिका बाहर निकल आया, रशिया चाइना उनसे दोस्ती कर रहे हैं, इंडिया ने भेजनी नहीं अपनी फ़ौज, और कौन सी कंट्री जाएगी वहाँ पे लड़ने के लिए। इंडिया का वैसे भी बॉर्डर नहीं लगता उनके साथ, हमें भेजना ही हमारे लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर हम भेजना भी चाहे तो कैसे भेजोगे, बॉर्डर तो है नहीं हमारा डायरेक्ट उनके साथ। जहाँ से होना चाहिए था वो एरिया पाकिस्तान के अंडर में है, POK वाला। बट एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।